हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है बीपीएडी। तो जो बीपीएडी है वो दो साइकेट्रिक कंडीशन की एक डिसीज़ होती है जिसमें हमें डिप्रेशन और एक्सट्रीम यूफोरिया यानी कि मेनिया देखने के लिए मिलता है। बाइपोलर में बीपीएडी के अंदर जो हमें पेशेंट होता है उसके अंदर दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, डिप्रेशन और मेनिया। डिप्रेशन और मेनिया से मिलकर बनता है बीपीएडी। तो डिप्रेशन और मेनिया के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि डिप्रेशन और मेनिया होता क्या है। उसके लिए आप पीछे जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं डिप्रेशन और मेनिया का, ताकि आप बीपीएडी को समझ सकें। तो डिप्रेशन क्या है? सैडनेस या डाउनिंग ऑफ द मूड, या जब पेशेंट आइसोलेट हो जाता है फ्रॉम अदर्स, जब वो किसी भी चीज़ के लिए पहले स्ट्रेस में आता है, फिर स्ट्रेस कंटिन्यू करते हुए वो डिप्रेस्ड हो जाता है, तो वो हमारा डिप्रेशन होता है, जिसमें पेशेंट को लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, सैडनेस हो जाती है, तो वो हमारा डिप्रेशन कॉज करता है। मेनिया क्या होता है? यूफोरिया हमें मेनिया में देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि एक्सेसिव ऑफ हैप्पीनेस। जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होने लगता है, हाइपर एक्टिविटी होती है उसके अंदर, ये सब चीज़ें हमें मेनिया के अंदर देखने के लिए मिलती हैं जो मेनिया वाले पेशेंट होते हैं। मेनिया वाले पेशेंट के अंदर हमें डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि वो अपने आप को ही सुपीरियर मानता है। ठीक है, तो डिप्रेशन और मेनिया को प्लस करते हुए, यानी कि डिप्रेशन प्लस मेनिया हमें क्या बनाता है, मिलता है पेशेंट के अंदर? बीपीएडी। बीपीएडी में बेसिकली क्या होता है कि एकदम से पेशेंट डिप्रेस्ड दिखाई देता है। जब हम पेशेंट का, जब साइकेट्रिक पेशेंट का हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पेशेंट एकदम से डिप्रेस दिखाई देगा। फिर कुछ टाइम में हमें पेशेंट एकदम से हाइपर एक्टिव दिखाई देगा, यूफोरिक पेशेंट दिखाई देगा। तो दोनों कंडीशन जब उसमें साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होती हैं एट द रेगुलर इंटरवल टाइम, कभी डिप्रेशन कभी मेनिया, तो इट अकर द या इट जनरेट द बीपीएडी। तो उसमें बीपीएडी आ गया है या बीपीएडी जनरेट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसके ICD-10 क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो बीपीएडी है वो F30 से F36 के बीच में रखा गया है। बीपीएडी का ICD-10 क्लासिफिकेशन F31 से F36 के बीच में रखा गया है। तो जो ये क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली इसके टाइप ही हैं। तो F31 जो होता है बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया, यानी कि फर्स्ट में क्या होता है, बीपीएडी तो है पेशेंट को, लेकिन उसमें करंट में कौन से एपिसोड है? हाइपोमेनिया, यानी कि मेनिया तो है लेकिन मेनिया थोड़ा सा अभी लो लेवल पे है, हाई लेवल पे मेनिया नहीं है, लो लेवल पे मेनिया है। उसके बाद F31.1 बीपीएडी करंट एपिसोड ऑफ मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम, यानी कि अब पेशेंट के अंदर मेनिया भी आ गया, अब बीपीएडी के पेशेंट के अंदर मेनिया आ गया लेकिन विदाउट साइकोटिक सिम्टम, यानी कि अभी मेनिया है पर कंडीशन इतनी सीवियर नहीं है। हमें सिर्फ मेनिया देखने के लिए मिलेगा, हाइपर एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी पेशेंट के अंदर, एक्सेसिव यूफोरिया देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो साइकोटिक सिम्टम है जैसे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद हम 31.2 की बात करें तो बीपीएडी करंट एपिसोड विद मेनिया एंड साइकोटिक सिम्टम्स। अब यहाँ पे पेशेंट के अंदर यूफोरिया के साथ साथ एक्सेसिव हैप्पीनेस के साथ साथ हमें उसमें डेल्यूजन देखने के लिए मिलेंगे, हाइपर एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलेंगी, और हाइपर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें पेशेंट के अंदर डेल्यूजन देखने के लिए मिल जाएगा, और डेल्यूजन के साथ साथ हमें हेलुसिनेशन देखने के लिए मिलेगा, इल्यूजन देखने के लिए मिलेगा, और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मेनिया के जो हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद F31.3 की बात करें हम तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड विद माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन, यानी कि अब मेनिया वाला टाइम पेशेंट में ख़त्म हो गया। पहले मेनिया था, अब मेनिया वाला जो टाइम पीरियड होता है पेशेंट का वो ख़त्म हो गया। अब हम उसमें डिप्रेशन देखेंगे, लेकिन वो भी थोड़ा सा माइल्ड और मॉडरेट ही देखेंगे, नॉट एक्सेसिव डिप्रेस्ड देखेंगे। सिर्फ माइल्ड के अंदर पेशेंट में हमें सैडनेस दिखने के लिए मिल जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, या डिप्रेस मूड यानी कि डाउन मूड, उसका मूड थोड़ा सा डाउन या लो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद 31.4 में BPAD करंट एपिसोड विथ सीवियर साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन भी होगा। ठीक है, डिप्रेशन की ही बात है, विदाउट साइकोटिक सिम्टम। अब हमें डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं, डिप्रेशन हमें काफ़ी दिख रहा है, सीवियर है, लेकिन अभी साइकोटिक सिम्टम्स हमें नहीं देखने के लिए मिलेंगे। F13.1.5 में हमें BPAD दिखेगा करंट एपिसोड विथ सीवियर डिप्रेशन और साइकोटिक सिम्टम, यहाँ पे अब उसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। F13.6 में हमें BPAD दिखेगा करंट एपिसोड विद मिक्स का मतलब यहाँ पे हमें मेनिया साथ साथ डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या होगा, हम अभी पेशेंट के पास आए और हम पेशेंट से मिले तो हमने देखा पेशेंट बहुत एक्सेसिव हैप्पी है। हम थोड़ा सा एक राउंड लेकर, हॉस्पिटल का राउंड लेकर वापस से पेशेंट के पास आए तो हमने देखा पेशेंट अभी एकदम से डिप्रेस हो गया। तो ये दोनों कंबाइंड साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी दिख रहे हैं, विद इन 3 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये फिर हमारा क्या है, मिक्स्ड एपिसोड में आएगा। अब हम बात करें कि इसके फैक्टर क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कह सकते हैं हम इसे, या इसके कॉज या फैक्टर कह सकते हैं, रिस्क फैक्टर जिन्हें कहते हैं हम। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में हम बायोलॉजिकल की बात करें तो जेनेटिकली हमें इसमें जेनेटिक भी हो सकता है, BPAD जेनेटिक हो सकता है जो कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से आता है, यानी कि सिर्फ मदर और फादर से आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी से आ सकता है, नॉट द सेकेंड डिग्री रिलेटिव। ठीक है, उसके बाद मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट ट्विंस की बात करें तो मोनोजाइगोट ट्विंस में 60 to 80% चांसेस होते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विंस में 10 to 20% चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक पेरेंट्स में है, इफ़ वन पेरेंट्स BPAD का है तो रिस्क जो होता है वो अराउंड 28% होता है। अगर बोथ पेरेंट जो है, दोनों ही पेरेंट हैं, तो रिस्क जो होता है अराउंड 56 to 84% होता है। अब बायोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करें हम, जो बायोलॉजिकल में हमारे यहाँ आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाते हैं, जो कि डोपामिन, सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन होते हैं। तो ये बेसिकली BPAD जो होता है डेफिशिएंसी ऑफ नोर एपिनेफ्रिन, अगर हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी हो तो भी हमें ये हो सकता है। ठीक है, या एक्सेसिव लेवल ऑफ डोपामिन होता है। देखो, नॉन एपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी से होता है या एक्सेसिव लेवल ऑफ डोपामिन होता है। एक्सेसिव लेवल ऑफ डोपामिन हमें कब देखने के लिए मिलता है, मेनिया के अंदर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन जो है ना, वो दोनों ही स्टेट में जो है, न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन जो है हमारा दोनों ही स्टेज में इक्वल रहता है, रिमेन रहता है, यानी कि लो ही रहता है, वो हाई और डाउन नहीं होता, दोनों स्टेज में लो दिखने के लिए मिलेगा, इक्वल, किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं मिलता। लेकिन डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन की बात करें तो नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है हमारा वो डिक्रीज होता है ड्यू टू डिप्रेशन, डेफिशिएंसी होती है, और डोपामिन जो है हमारा इंक्रीज होता है ड्यू टू मेनिया। उसके बाद हम इटियोलॉजी की बात करें अगर, तो इटियोलॉजी जो है इसकी वो वैसे तो अननोन है।
ठीक है, लेकिन हमने अज्यूम करते हैं कुछ जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी जो है वो अननोन है। जेनेटिक, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो इटियोलॉजी में हमने अभी बात करी है जेनेटिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इसमें जो है हमें ट्रिगर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं हमारे, वो हमें ट्रिगर करते हैं, या हमने एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट का यूज़ किया हो, एक्सेसिव यूज़ करा है हमने एंटी डिप्रेसेंट का, तो वो हमें ट्रिगर करते हैं बीपीएडी के लिए। स्लीप डिप्रीवेशन, यानी कि हमारी स्लीप बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तब भी हमें ये देखने के लिए मिल सकता है। या फिर हाइपोथायरॉइडिज्म, अगर हाइपोथायरॉइडिज्म कोई एक डिसीज़ कंडीशन है, जब हाइपोथायरॉइडिज्म से पेशेंट सफ़र करता है तब भी उसे ये देखने के लिए मिल जाता है। हाइपोथायरॉइडिज्म से क्यों? क्योंकि हाइपोथायरॉइडिज्म में जो है पेशेंट की जो स्लीप है वो डिक्रीज़ होती है। जब वो स्लीप डेप्रीवेट होती है तो पेशेंट को एंजाइटी होती है, और जब एंजाइटी होती है पेशेंट को तो हमें फिर वो क्या कॉज करता है? बीपीएडी कॉज करता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक, जो हम इसका डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करेंगे, तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम, या बेस्ड करते हैं ICD-10 की ICD-10 का जो क्राइटेरिया होता है उसके बेस पर हम उन्हें डायग्नोस करते हैं। इसके लिए कोई भी MRI या CT स्कैन नहीं होता। जैसे कि सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में हम MRI करते हैं तो सल्काई इंक्रीज़ होती है या ब्रेन का वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हो जाता है, पर BPAD के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसे मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग देते हैं। मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग जो है लिथियम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये साइकोफार्माकोलॉजी का एक अलग क्वेश्चन आता है इसका लिथियम के लिए, उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाके पढ़ लें। लेकिन हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं कि इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे BPAD का। तो BPAD में हम उसको मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग देंगे जो कि लिथियम है, वॉल्पोरिक एसिड है, कार्बोमाज़ापिन है, एंटी डिप्रेसेंट देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये असेस करेंगे कि उसने पहले से एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं ली है। ठीक है, जब हम उसका मेंटल एग्जामिनेशन करते हैं तब हम उसमें असेस करेंगे। जब हम उसकी हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं तब हम उसके फैमिली रिलेटेड से ही पूछेंगे कि उसने एंटी डिप्रेसेंट पहले से तो नहीं ले रखी, जिसकी वजह से मेनिया होता है, अभी मैंने बताया है पीछे। ठीक है, तो इसलिए एंटी डिप्रेसेंट का भी ध्यान रखेंगे। और एंटी साइकोटिक इफ़ नेसेसरी, जब हमें दिखेगा कि पेशेंट के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तब हम उसे एंटी साइकोटिक देंगे। अब हम साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं ना हमारे मेनिया और डिप्रेशन के होते हैं। तो हमें पता ही है डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम में सैडनेस हो जाता है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके अलावा डाउन मूड होता है, मूड जो होता है पेशेंट का डाउन होता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन के 3 मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं, उन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन के ये 3 साइन एंड सिम्टम। डिप्रेशन के 3 साइन एंड सिम्टम मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट जिन्हें कहते हैं, इन पे एक अलग से क्वेश्चन आता है, उसे वो है होपलेसनेस, ठीक है, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। ये 3 साइन एंड सिम्टम डिप्रेशन वाले। अब हम देखें कि मेनिया जो हमें मेनिया के साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिले। अभी हमने डिप्रेशन की बात करी कि डिप्रेशन में साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, और अब मेनिया के क्या है, मेनिया के 4E होते हैं। मेनिया के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं 4E: यूफोरिया, एलिएशन, एक्सल्टेशन एंड एक्सटेसी। यूफोरिया मैं बार बार बता चुकी हूँ, एक्सेसिव हैप्पीनेस होता है। एलिएशन जो होता है मॉडरेट एलिवेशन, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा, और एक तो एक्सेसिव हो गया और एक्सेसिव से थोड़ा सा और ज़्यादा एलिवेट होगा। ठीक है, एक्सल्टेशन में डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने के लिए मिलती है विथ सीवियर एलिवेशन। इसमें सीवियर एलिवेशन भी होता है।
सीवियर एलिवेशन के साथ साथ हमें ग्रैंडियोसिटी देखने के लिए मिलती है। ग्रैंडियोसिटी क्या होता है कि पेशेंट अपने आप को समझने लगता है मैं बहुत महान हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड को चला रहा हूँ, जो होता है मेरे ही कहने से होता है और लोग कुछ भी नहीं है, इस तरह की थिंकिंग उसकी बन जाती है। वो होता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। फिर उसके बाद बात होती है एक्सटेसी की। एक्सटेसी में क्या होता है कि सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, मूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होता है विथ साइकोटिक सिम्टम्स। उसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं, विथ साइकोटिक सिम्टम। ठीक है, यहाँ पे मेरा मेनिया भी ख़त्म होता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।